यह वीडियो केवल शैक्षिक और आध्यात्मिक जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में बताए गए ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों का स्रोत पुराण, शास्त्र, लोक कथाएं और इंटरनेट रिसर्च है। हम किसी भी तरह की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते। नमस्कार भाई लोग, आज हम चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थान पर जो समुद्र की लहरों के पास खड़ा है और जहां शिवजी का रूप नागेश्वर कहा जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो द्वारका के पास स्थित है। इस वीडियो में मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा, इतिहास, मंदिर की बनावट, चमत्कार और यहां कैसे पहुंचा जाए, सब कुछ आसान भाषा में बताऊंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल दबा देना। दोस्त, नागेश्वर एक प्राचीन ज्योतिर्लिंग है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका, देवभूमि द्वारका के पास स्थित है। यहाँ शिव का रूप नागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। नाग यानी सर्प संरक्षक का अर्थ भी जुड़ा माना जाता है। अब सुनो एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कथा, जैसे मैं किसी को किसी चाय पर सुना रहा हूं। पुराणों में कहा गया है कि इस जगह का नाम जुड़ा है दारुकावाना से। एक दानव दारुक नाम के साथ जुड़ी कथा में आता है। कथा के अनुसार वहां के दानवनागों ने एक श्रद्धालु को बंदी बना लिया था और जब वह भक्त नमः शिवाय जपने लगा तो भगवान शिव प्रकट हुए और दानवों का नाश कर दिया। उसी स्थान पर स्वयंभू रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ और वह ज्योतिर्लिंग यही विराजमान रहा। इसलिए इसे नागेश्वर कहा गया। नागों और उनके वश में रहने से जुड़ा नाम। नाग का अर्थ है सर्प या सर्पशक्ति और ईश्वर यानी शिव। नागेश्वर का भाव इस बात पर भी जोर देता है कि शिव सर्पों के रक्षक है और मृत्यु प्राजय, जो सर्पविष का प्रतीक है, पर भी उनकी शक्ति है। भक्त मानते हैं कि यहाँ की आराधना से विष शारीरिक या आध्यात्मिक से सुरक्षा मिलती है, इसलिए नागेश्वर का महत्व विशेष हो जाता है। वास्तव में आज का नागेश्वर मंदिर द्वारका के निकट है। द्वारका शहर से यह कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और अक्सर तीर्थयात्री द्वारका परिक्रमा के साथ नागेश्वर भी जाते हैं। नागेश्वर का मंदिर पारंपरिक हिंदू शैली में है। छोटा सा गर्भगृह, एक सुंदर शिखर और सामने सुदूर समुद्र का दृश्य। गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थित है उसे स्वयंभू माना जाता है और उसके चारों ओर बेलपत्र, जल और धूप से आरती विधि होती है। बाहर से यह मंदिर साधारण दिख सकता है, पर अंदर की पवित्रता और स्थान का मौन बहुत गहरा लगता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जिन लोगों पर किसी प्रकार का भय, सर्प अभिशाप या अचानक रोग का असर हो, वे यहाँ आकर मिन्नत मांगते हैं और ठीक हो जाते हैं। लोग इसे चमत्कार मानते हैं। कुछ भक्तों ने बताया कि यहाँ की हवा, समुद्र लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों का संयोग ऐसा बनाता है कि मन भीतर से शांत हो जाता है। नोट: चमत्कार कहानियां निजी अनुभव है। इन्हें श्रद्धा आधारित स्टोरी की तरह पेश करो, न कि वैज्ञानिक तथ्य की तरह। नागेश्वर में सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। इस दिन मंदिर में विशेष जागरण, भजन और आरती होती है। इसके अलावा सावन के सोमवारों पर यहाँ भक्तों की अच्छी भीड़ रहती है। दिन भर में नियमित आरती दर्शन होते हैं। सुबह शाम की आरतियां भक्तों के लिए खास होती है। नागेश्वर जाना आसान रास्ता। एक नजदीकी एयरपोर्ट, सबसे नजदीकी बड़ा हवाई अड्डा आमतौर पर जामनगर माना जाता है। वहां से कार, टैक्सी से द्वारकांगेश्वर पहुंचना आसान है। 2 रेल मार्ग, नजदीकी बड़े स्टेशन द्वारका और ओखा है। यहाँ ट्रेन सेवाएं उपलब्ध है और द्वारका से सड़क मार्ग पर नागेश्वर पहुंचा जा सकता है। दूरी का अंदाज: द्वारका से नागेश्वर की दूरी करीब 15-20 किमी के अंदर ही आती है। दैनिक यात्रियों के लिए कार या बस सुविधाएं चलती रहती है। एक लोकप्रिय रूट द्वारकाधीश से नागेश्वर तक लगभग 17 किलोमीटर का सफर होता है, जो बाइक, कार से 30-40 मिनट में पूरा हो जाता है। अधिकांश जानकारी स्रोतों के अनुसार मंदिर सुबह खुलता है और शाम को बंद होता है। सामान्य दर्शनों का समय लगभग सुबह 6 बजे से लेकर शाम 9-9:30 बजे तक रहता है। दिन में मंगला आरती, मध्याह्न भोग और संध्या आरती जैसी रूटीन होती है। स्थानीय प्रशासन: मंदिर वेब पेज से टाइमिंग चेक कर लेना, क्योंकि सत्रों में समय बदल सकता है। दर्शन के नियम सरल है। मंदिर में जूते बाहर रखना, गर्भगृह में शांति बनाए रखना, गर्भगृह के पास फोटो वीडियो पर अमूमन पाबंदी रहती है। बेलपत्र, दूध, जल, फलों का भोग और चंदन चढ़ाने की परंपराएं यहाँ भी प्रचलित है। यदि तू विशेष पूजा या आरती करना चाहता है तो मंदिर प्रबंधन से संबंधित सेवाएं और अनुमति ले लेना। कुछ भक्तों की कथाएं बताती है कि नागेश्वर में आई मन्नतें पूरी हुई
कोई सर्प काटने से बचा, कोई रोग से निजात पाया, कोई पारिवारिक संकट हल हुआ। वीडियो में इन कहानियों को दिखाते समय व्यक्तियों के अनुभवों का आदर रखें। ये व्यक्तिगत और श्रद्धा आधारित है। दोस्तों, नागेश्वर कोई बड़ा सा परिसर वाला नहीं, पर जो यहाँ की पवित्रता है वही असल में लोगों को खींचती है। समुद्र की लहरों की आवाज में शिव का आभार सुनाई देता है और यही बात इसे खास बनाती है। अगर तुम कभी द्वारका घूमने जाओ तो एक बार नागेश्वर के उस शांत से गर्भगृह में झुक कर देखो, शायद वही शांति मिले जो हमने खोजी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट में बताना क्या तुम्हें कभी नागेश्वर पहुंचना है। हर हर महादेव।